नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जौनपुर में सुरक्षा व्यवस्था का एहसास कराने को पुलिस ने किया रूट मार्च। वहीं पाकुड़ में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस और किया झारखंड बंद का ऐलान। और साथ ही रामपुर में कोर्ट ने दिया आदेश, आजम खान वॉइस सैंपल दे सकते हैं या नहीं, एम्स के डॉक्टर करे जांच। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मुफ्तीगंज के राकत कोतवाली सर्कल क्षेत्र के कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से कोतवाली थाना की पुलिस आजकल हर रोज कहीं न कहीं पैदल गश्त कर रही है। मंगलवार को थाना प्रभारी आदेश त्यागी ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ देवकली मुफ्तीगंज बेलाव बाजार में पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को पुलिस सुरक्षा का एहसास कराया। वहीं शरारती तत्वों को ये संदेश दिया कि यदि जिन्होंने किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। पैदल गश्त करने के दौरान कोतवाल ने बाजार में प्रतिष्ठानों पर लगे सीसी कैमरों को ठीक करने की हिदायत दी। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरार अहमद की रिपोर्ट। पाकुड़ के केएम कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 60-40 नियोजन नीति के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर कल झारखंड बंद का ऐलान किया। झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों का हल्ला बोल जारी है। मशाल रैली रविंद्र चौक होते हुए भगतपाड़ा, हाटपाड़ा, बिरसा चौक होते हुए ताजिया चौक, गांधी चौक की तरफ गई और झारखंड बंद का आह्वान किया। छात्रों ने कहा कि नियोजन नीति का विरोध तब तक नहीं थमेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। देखिए, मशाल जुलूस के माध्यम से आज सोई हुई सरकार को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं और आज जो है हम लोग का ये मशाल जुलूस पूरा बाजार में चलेगी और बाजार के जितने भी बाजार समिति है, दुकानदारों है, सबको हम लोग सूचित करेंगे कि काल झारखंड बंदी हम लोग का सफल हो और उन लोग का भी यहाँ पे योगदान रहे ताकि झारखंड में खतियान आधारित यहाँ पे नियोजन नीति लागू हो और झारखंडियों के हित में सरकार कार्यरत करे। इसके ये जो है आज हम लोग पूरा बाजार में हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को चेत रहे हैं और कल जो है हम लोग का सुबह यहाँ पे बंदी होगी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही आजम खान दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के वकील द्वारा अस्वस्थ होने और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल होने की सूचना देने पर अदालत ने एम्स के डायरेक्टर को पत्र लिखकर आजम खान की जाँच करने और फिटनेस चेक करने को कहा है कि क्या वह SC/ST के एक मुकदमे के संबंध में वॉइस सैंपल दे सकते हैं। अगर वह दे सकते हैं तो 8 मई 2023 को लखनऊ विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जाकर अपनी वॉइस का सैंपल दें। इस विषय पर सरकारी वकील प्रताप मौर्य ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे SC/ST का एक मुकदमा चल रहा था हमारे कोर्ट में और उसमें आजम खान साहब को जो है वो अपना वॉइस का नमूना देना था। उसके लिए अदालत ने एक टीम विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से बुलाई थी और इन्हें 10:30 बजे का आदेश दिया था कि 10:30 बजे उपस्थित होंगे न्यायालय में। पर इनके वकील साहब के माध्यम से ये पता चला कि इनकी तबीयत ख़राब हो गई। इन्हें हार्निया का प्रॉब्लम थी और पैर में गैंग्रेन की प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेट कराना था, इसलिए ये सर गंगाराम दिल्ली में एडमिट हो गए सुबह 3 बजे। तो कोर्ट ने अब क्या आदेश किया उसके बाद? कोर्ट ने अब आदेश ये किया है कि एम्स के निदेशक को एक चिट्ठी लिखी है कि वो सर गंगाराम के निदेशक से बात करके आजम खां की जांच, एक उसमें डॉक्टर्स रहेगा, ENT का डॉक्टर वो रहेगा स्पेशली, 3 डॉक्टर्स की टीम उनकी जांच करके बताएगी क्या वो फिट हैं नमूना 22 नमूना देने के लिए। सो यदि 22 नमूना देने के लिए वो फिट हैं तो वो 8/5/2023 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ जाकर अपना वॉइस का नमूना देंगे। अच्छा, ये मामला क्या था? जिस मामले में ये मामला क्या था SC/ST वाला? ये एक चुनाव के समय में इनके द्वारा जाति शब्दों का प्रयोग किया गया था। उस पर एक धीरज सिंह यहाँ पर नेता हुआ करते थे, उन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिनकी अब डेथ हो चुकी है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। जनपद संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जिला क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सतत विकास के लक्ष्यों के ऊपर आधारित 9 थीम पर संबंधित विभागों के फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार बैजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा की अध्यक्षता में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बूथों की आधारभूत सुविधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की गई तथा निर्देश दिए गए कि समय से बूथों से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराएं तथा जिलाधिकारी ने बूथों पर रैंप एवं प्रकाश छाया, शौचालय तथा पेयजल आदि को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी नेता ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। ईदगाह के लिए 10 कट्टा जमीन दान में देने की घोषणा की। जहां एक तरफ प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, वहीं बलिया के सहतवार से बीजेपी नेता अजय सिंह ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बड़ी मिसाल पेश की है। बीजेपी नेता अजय सिंह मुस्लिम समुदाय के लिए 10 कट्टा जमीन दान में देने की घोषणा की है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करेंगे। कहा, सभी समुदाय भाईचारे का संदेश देते हैं, इसलिए मेरे द्वारा जमीन देने की घोषणा की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों का रोजा भी खुलवाया है। कहा, इस मुस्लिम समुदाय का बड़ा और पवित्र महीना है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रोजा इफ्तार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। अपना एक नाम और परिचय बता दें। नौशाद आलम गोल्डन, नगर पंचायत सहतवार, वार्ड नंबर 12 से भाजपा प्रतिनिधि। अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम था और क्या कुछ रहा है? यह रोजा इफ्तार पार्टी था। नगर पंचायत सहतवार के समाज सेवी अजय सिंह द्वारा निर्धारित कार्यक्रम जो था रोजा इफ्तार का, उनके द्वारा यह निर्धारित था कार्यक्रम। तो क्या इसके पहले भी समाज सेवी द्वारा यहाँ पे किया जाता है या पहली बार इस तरह? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले बहुत बार हुआ है रोजा इफ्तार। यह भव्य कार्यक्रम पहली बार हुआ है। अभी अजय सिंह के द्वारा एक घोषणा की गई, किस तरह घोषणा थी और उससे आप लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है? अभी तक 25 साल में नगर पंचायत सहतवार के मुसलमानों को ईदगाह के लिए दिग्भ्रमित किया जाता था कि हम चुनाव जीतेंगे, हम आएंगे सत्ता में तो मुझे ईदगाह मिलेगा, आप लोगों को ईदगाह देंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। लगभग 25 साल तक मुसलमान अपना वोट देते रहे। दिन प्रतिदिन यही उनको मिलता था कि मुझे जो है ईदगाह की नमाज अगले साल नमाज मुझे मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह व्यक्ति जो नगर पंचायत सहतवार के इतिहास में पहली बार अजय सिंह जो नगर पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने से पहले, जीतने से पहले इन्होंने घोषणा कर दिया है कि हमारा 10 कट्टा जमीन जो है नगर पंचायत सहतवार के मुसलमानों के लिए ईदगाह के लिए मैं आवंटित कर दूंगा। और इससे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आदमी चुनाव जीतता है और अपने वादे से पीछे मुकर जाता है। यह व्यक्ति पहली बार जो है चुनाव जीतने से पहले 10 कट्टा जमीन जो है मुसलमानों को जो है ईदगाह के लिए घोषणा कर दिया। इससे कितना आप लोगों को लाभ मिलेगा और कितना आप लोगों को मतलब फायदा होगा इससे? यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय जो ईदगाह के लिए तरसता था कि मुझे हमारे कौम को जो है ईदगाह की जमीन मिले और हम जो है सारे परिवार के साथ एक जगह, जैसे हमारे यहाँ 2 मस्जिद है, 2 मस्जिदों में नमाज पढ़ा जाता है। यहाँ पहली बार अगर ईदगाह हो जाता है तो सारे अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ नमाज पढ़ेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। कितने की संख्या में लगभग यहाँ पे? लगभग 1000-2000 की तादाद में मुसलमान हैं जो 2 भागों में बढ़ के नमाज पढ़ते थे। आज इस उनके घोषणा से ऐसा महसूस होगा कि इस बार जो है सारे लोग जो है एक साथ नमाज पढ़ने का काम करेंगे। अपना एक नाम और परिचय बता दें। मैं अजय कुमार सिंह सहतवार का निवासी हूँ। आज किस तरह के कार्यक्रम था? देखिए, रोजा इफ्तार, रोजा जो है ना, ये पवित्र महीना है और इसमें सभी लोग सुबह से शाम तक बिना अन्न जल के रहते हैं और शाम को एक निश्चित समय पे रोजा इफ्तार मतलब करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया है। सभी रोजेदार भाइयों को बुलाए हम अपने यहाँ और प्रेम से सभी लोग हमारे यहाँ उपस्थित हुए। सब लोगों को रोजा इफ्तार में देखा गया कि इस दौरान आपने कुछ घोषणाएं भी की, किस तरह घोषणा थी और क्या वजह पड़ी कि आपको घोषणा? नहीं, कोई वजह नहीं है। देखिए, हमारे स्वभाव में है, मैं सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता हूँ। सारे धर्म एक जैसे हैं। सभी धर्म जो है ना भाईचारा और प्रेम का ही संदेश देते हैं। तो हमारे यहाँ ईद की नमाज जो पढ़ी जाती है तो मस्जिद में ही पढ़ी जाती है और ईद की नमाज पढ़ने का महत्व जो है उसके लिए ईदगाह होता है। केवल एक ही दिन उसमें नमाज पढ़ा जाता है
और इसका हमारे गांव में अभाव था। एक दो बार हम सुने थे कि लोग कई लोगों से मिले, कहे वादा होता रहा कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये बरसों बीत गया। हमारे दिमाग में एक दिन आया कि भाई क्यों ना हम ही इसको कर दें। हालांकि मेरे से कोई कहा नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हीं लोगों को देख के मेरे अंदर ही प्रेरणा आई, तो मैंने सोचा कि भाई अगली ईद की जो नमाज हो तो क्यों ना हमारे गांव के जितने भी रोजेदार हैं वो ईदगाह में ही ईद की नमाज पढ़ें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। ईद के मौके में थाना तिंदवारी में पीस कमेटी की बैठक एसडीएम शशि भूषण मिश्रा, सीओ अंबुजा त्रिवेदी, इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह की देखरेख में संपन्न हुई। मीटिंग में शंकर सिंह परिहार, डॉक्टर देवेंद्र गोयल, अब्दुल वसीगाट, हफीजुल इस्लाम, बिजली विभाग से मयादीन श्रीचंद, नगर पंचायत से हरीश चंद सिंह, लल्लू राम वर्मा, जल विभाग से काशीनाथ, बलदेव कुशवाहा प्रधान, कमलाकांत त्रिवेदी आदि लोग उपस्थित रहे। सीओ अंबुजा त्रिवेदी ने कहा कि सभी लोग सतर्कता बरतें, समानता का व्यवहार रखें, अमन चैन से त्योहार मनाया जाए। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो सभी आपके साथ हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उस मानहानि के दावे में सुनवाई हुई जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भिंड में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा रहे थे। परिवादी का प्रति परीक्षण किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा कल दोबारा से सुनवाई करने की बात कही गई है। बता दें कि गत दिवस न्यायालय में दिग्विजय सिंह के बयानों की सीडी चलाकर देखी गई जिसमें वे पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते दिख रहे हैं। सीडी चलने के बाद अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया का प्रति परीक्षण किया गया है। मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई हुई है। दिग्विजय सिंह के मामले में क्या फैसला आया है और आज फैसला आने के बाद अब दिग्विजय सिंह ने आरएसएस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भिंड में कुछ अपशब्द बोले थे जिसकी रिकॉर्डिंग भी हुई थी, जिसका प्रकरण अवधेश सिंह भदौरिया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में आज साक्ष्य होना थी जिसमें कि दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन लगाया गया और उन्होंने बताया कि जो सीडी पेश की गई है माननीय न्यायालय के समय इसकी फॉरेंसिक जांच करा ली जाए, जिस पर परिवादी अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज करते हुए न्यायालय को बताया कि उक्त प्रकार का आवेदन पूर्व में भी न्यायालय द्वारा निरस्त किया चुका है और इनके द्वारा केवल साक्ष्य को टालने के लिए इस तरीके के आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिस पर कि न्यायालय ने विचार करते हुए प्रकरण को कल सुनवाई हेतु नियत किया गया है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। रेवाड़ी जंक्शन पर देर रात पुलिस ने यूएसए मेड पिस्टल बरामद की है। विदेशी पिस्टल पटरियों के पास पत्थर के नीचे छुपी हुई थी। राजकीय रेलवे पुलिस को गश्त के दौरान विदेशी पिस्टल बरामद हुई है। पिस्टल के मैगजीन में एक जिंदा कारतूस भी लूट किया हुआ था। अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले या फिर अंजाम देने के बाद इस पिस्टल को यहां लाकर छुपाया गया है। जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सर देखिए, ये हमें अभी ना कई दिनों से सर्च अभियान चलाया हुआ है हमने रेलवे स्टेशन पे। जो आज हमारे आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार जी वो लाइनों पे चेक करते हुए जा रहे थे, जो उनको ये एक पिस्टल नुमा हथियार साइड में देखते हुए पत्थर के नीचे दबा हुआ दिखा, जिन्होंने तुरंत मुझे टेलीफोन पर सूचना दी, अक्सर आप जल्दी यहाँ मौका पर आइए और ये मुझे कोई हथियार नुमा कोई चीज़ नज़र आ रही है। जो मैं अपनी टीम को, मैं रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रहा था, तो तुरंत अपनी टीम को लेकर मैं मौके पे पहुंचा। जो मैंने जाके वहाँ सभी लोगों को, जो वहाँ लोग खड़े थे, उनको दूर किया और इस जगह को घेराबंदी की। और फिर मैंने प्रथम दृष्टया में देखा तो इसको, तो जो मुझे ये एक पिस्टल की तरह नज़र आया, जो एक पत्थर के नीचे दबा के रखा हुआ था, छुपा के रखी हुई थी। जो मैंने तुरंत अपने एसपी साहब को इसकी सूचना दी। जो एसपी साहब ने मुझे तुरंत निर्देश दिया कि आप एफएसएल टीम को मौके पर बुलाइए और इसकी जांच कराइए और फिंगरप्रिंट्स इससे कलेक्ट कराने की, इसके सबूत कलेक्ट कराने की कोशिश कीजिए। तो मैंने उसी समय फिंगर एक्सपर्ट टीम को फ़ोन करके मौके बुलाया। जो यहाँ आकर उन्होंने इसको देखा और पत्थर को हटाकर देखा और इसको अच्छी तरह से उन्होंने इस पे से फिंगरप्रिंट्स लेने की पाउडर वगैरह लगा के इसको काम इस पे किया। और जब इन्होंने इसको देखा तो इस पे जो मार्क है, जो हैकर एंड कोच मेड इन यूएसए मार्क का जो है इस पे दर्ज हुआ है। और जो इसमें एक मैगजीन को जब खोल के देखा तो उसमें एक जिंदा रोंद 9mm पिस्टल मिला है, जो ये किसी दुर्दांत अपराधी ने किसी
जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए की नीयत से यहाँ पे छुपाया है, या कहीं अपराध करके दूर से यहाँ आकर इसको छुपाया हुआ है। जो हमने इस आर्म्स एक्ट का पर्चा नंबर 43 दर्ज करके और इसकी गहनता से तफ्तीश जारी शुरू कर दी है, और सभी संबंधित थानों को हमने इसकी सूचना दे दी है, और इसकी मुखबर खास लगाया गया है इसके पीछे, और इसकी आगे तफ्तीश जारी है। ये मेड इन यूएस से है, मुझे इसकी कीमत का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन ये इंपोर्टेड हथियार है। ये किसी आम अपराधी इसका इस्तेमाल नहीं करते, कि गैंगस्टर और कोई हाई फाई गैंगस्टर इसको इस्तेमाल करते हैं, जो किसी न किसी जघन्य अपराध को अंजाम देने की नीयत से यहाँ पर छुपाया हुआ है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रोहतास जिले के धौराड ओपी अंतर्गत सासाराम तिलौथू मार्ग पर बालू ओवरलोडिंग कर खेल बदस्तूर जारी है। बालू माफियाओं के द्वारा ओवरलोडेड बालू लदे सैकड़ों ट्रकों को इसी रास्ते से उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सैकड़ों की संख्या में सासाराम तिलौथू पथ पर धौराड के समीप ओवरलोडेड बालू लदे ट्रक कतारबद्ध में खड़े हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इसे देखकर भी अनजान बनी है। आखिर प्रतिदिन इसी रास्ते से इतनी बड़ी संख्या में ओवरलोडेड बालू की गाड़ियां गुजरती हैं, फिर भी पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे है। लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की कृपा से इन बालू माफियाओं पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।